हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज सुनील रोल्स ए मार्बल डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन एज शोन बिलो. सो यहाँ पे एक इंक्लाइंड प्लेन है, इसके ऊपर ये मार्बल क्या कर रहा है, रोल डाउन कर रहा है नीचे की तरफ. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा है व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी आर पोजेस्ड बाय द रोलिंग मार्बल. फर्स्ट गिवन है काइनेटिक एनर्जी, सेकंड गिवन है पोटेंशियल एनर्जी, थर्ड गिवन है हीट एनर्जी. एंड ऑप्शन ए गिवन है फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, ऑप्शन बी सेकंड एंड थर्ड ओनली, ऑप्शन सी गिवन है थर्ड एंड फर्स्ट ओनली, एंड ऑप्शन डी गिवन है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यानी तीनों की तीनों. सो इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे जो ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है जहाँ से मार्बल क्या करता है, रोलिंग स्टार्ट कर रहा है, वो ग्राउंड से क्या है हमारा कुछ एच हाइट के ऊपर है. सो ग्राउंड से इसकी कुछ ना कुछ हाइट हो गई एच. अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. सो की कॉन्सेप्ट. अब की कॉन्सेप्ट के अंदर हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा कि सबसे पहले अगर हम बात करें कि कोई भी पार्टिकल है उसके पास में काइनेटिक एनर्जी कब आएगी. सो काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का हम क्या करते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं. सो काइनेटिक एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं. तो काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर. हाफ एम वी स्क्वायर, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है. और अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी, सो पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो हमारा फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी. सो पोटेंशियल एनर्जी को हम किससे लिखते हैं, यू से लिखते हैं. सो पोटेंशियल एनर्जी का हमारा फॉर्मूला होता है मल्टीप्लाइड बाई जी मल्टीप्लाइड बाई एच, सो एम जी एच. तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसके पास में वेलोसिटी है, यानी काइनेटिक एनर्जी किसके पास में होगी, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूविंग है, सो अगर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मूविंग है, तो मूविंग ऑब्जेक्ट के पास में हमेशा ऑलवेज क्या होगी, उसके पास में काइनेटिक एनर्जी होगी. अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके पास में काइनेटिक एनर्जी होगी. और पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करें तो किसी भी ऑब्जेक्ट के पास में पोटेंशियल एनर्जी कब आएगी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट एट हाइट, यानी अगर हमारा ऑब्जेक्ट है वो हाइट के ऊपर है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि उसके पास में पोटेंशियल एनर्जी होगी. तो अब देखो ये जो मार्बल है हमारा, ये जब रोल डाउन करेगा तो इनिशियली इसके पास में क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी यू होगी. और जैसे ये रोल डाउन शुरू करेगा तो इसके पास में क्या आ जाएगा, मोशन आएगा. मोशन आएगा तो वेलोसिटी आ गई. वेलोसिटी आने के कारण इसके कारण काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी. और ये पहले इनिशियली इसके पास में क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी. जब तक ये ग्राउंड तक नहीं पहुंचेगा तब तक इसकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी और पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी. यानी दोनों एनर्जी जिसके पास में रहेगी किसी भी टाइम के ऊपर, तो इस दोनों एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट भी है, पोटेंशियल एनर्जी सेकंड, दोनों है. अब बात करते हैं हीट. हीट कब प्रोड्यूस होगी, जब यहाँ पे क्या हो, फ्रिक्शन हो. अगर इस सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन हो तो उस कंडीशन में क्या करेगा कि फ्रिक्शन ये सरफेस क्या करेगा, इस मार्बल को मूव करने से रोकेगा. तो मार्बल को मूव करने से रोकेगा तो मार्बल नीचे की तरफ जाएगा तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, हीटअप हो जाएंगे, यानी थोड़े कुछ क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे. तो जब गर्म हो जाएंगे तो उसके पास में हीट एनर्जी आएगी. तो इस सरफेस में हमें फ्रिक्शन गिवन नहीं है तो इसलिए जो थर्ड है हीट एनर्जी वो नहीं होगी. सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.